Now we are going to discuss about what exactly the arrays are. Basically arrays are, it's just like as a variable. So basically क्या होता था कि वेरिएबल में हम क्या करते थे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करते थे, बट यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर लेंगे। ओके, सो बेसिकली क्या है, मैंने वहाँ पे क्या बताया था कि एक बॉक्स में कुछ वैल्यू, कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई है, और आप जो चीज़ रखी हुई है आप उसको वैल्यू मान लो और उसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर दो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बिग कंटेनर है, उसमें कुछ छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए हैं और हर एक बॉक्स में अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं, या फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू रखी हुई हैं, या सेम टाइप्स की वैल्यू रखी हुई हैं। तो सपोज दैट कि वो वैल्यू को हमने लेबल कर दिया जस्ट लाइक एज अ वेरिएबल। ओके, एंड उस एक वेरिएबल में उन सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। ठीक है, तो एरे ऐसे ही है। तो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक बॉक्स है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि सपोज दैट मैं पहले आपको एक चीज़ इसके पहले मैं ये दिखाता हूँ। मान लो कि ये आपका एक्स है। ठीक है, तो आपने एक्स में स्टोर किया 100। ठीक है, फिर एक आपने वेरिएबल बनाया वाई। ठीक है, इसमें स्टोर किया 200। फिर एक आपने बनाया जेड जेड, और इसमें आपने 3 या फिर जितना भी स्टोर किया। ठीक है, 300। मान लीजिए कि अगर आपको ये सारे, मतलब कि आपके पास कम से कम 1000 लाइन्स ऑफ कोड हैं, ठीक है, इस तरह के, तो क्या करोगे आप? क्या ये बार बार वेरिएबल्स का नेम डिक्लेयर करते रहोगे? नहीं, आप नहीं कर सकते, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एरे का, जहाँ पे एक बार में आप सारी वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि सपोज दैट कि मान लो कि मुझे एक एरे, मैं एक एरे लेता हूँ। ठीक है, या फिर मैं स्टूडेंट लेता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट नेम्स। तो मान लो कि एक क्लास चल रही है, वहाँ पे स्टूडेंट ढेर सारे हैं। ठीक है, और वहाँ पे है माइक है। ठीक है, माइक है और जॉर्डन है। माइक भी है, जॉर्डन भी है, और वहाँ पे एलिना भी है। ठीक है, और एरिना भी है। तो एलिना के साथ एरिना भी है, और यहाँ पे पीटर भी है। तो मान लो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या किया आपने, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और ये हर एक वैल्यू की एक अलग अलग इंडेक्सिंग है। ठीक है, जैसे कि ये 0 पे इंडेक्स पे है, यानी कि 0 वाले बॉक्स पे, पहले वाले बॉक्स पे, फिर ये 1 वाले बॉक्स पे। तो हर एक बॉक्स में अलग अलग वैल्यूज़ स्टोर हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, सो लेट मी लॉक दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, जब मैं इसको लॉक करूँगा, जैसे कि स्टूडेंट नेम लॉक करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं स्टूडेंट नेम्स लॉक करता हूँ, तो अगर आप देखिए कि यहाँ पे ये वैल्यूज़ कैसे स्टोर हैं, जो कि मैंने बताया। देखो, अगर हम कंसोल पे चलते हैं और अगर देखते हैं, लेट मी शो यू, तो यहाँ पे क्या है, इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। तो देखो, ये एरे जो है, इसमें क्या है कि 0 पे माइक है। ठीक है, जो माइक हमारा है वो 0 पे है। ठीक है, और जॉर्डन है। जॉर्डन क्या है कि जॉर्डन का जो है वो 1 पे है। तो ये अलग अलग, देखिए इसको आप कंटेनर मान लो, कोई मान लो इसको लेबल कर रखा है। तो ये वाले बॉक्स में माइक है, जॉर्डन यहाँ पे है, हमारे पास टोटल 4 हैं, पीटर भी है। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने ऐसे एरे क्रिएट कर दिया। सपोज दैट कि हमारे पास कुछ दूसरी चीज़ें हैं। मान लीजिए कि स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि लेट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स के मार्क्स मैं लेता हूँ। ठीक है, तो सपोज दैट कि स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर मैं लेता हूँ, तो इसको कैसे, मैं एक नए टाइप के वेरिएबल, मैं एरे बनाना चाहता हूँ। तो मैं डायरेक्टली, मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, एरे यूज़ कर रहा हूँ, और एरे एक फंक्शन है। ठीक है, ये मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ एरे डिफ़ाइन करने के लिए। तो आप ऐसे भी एरे डिफ़ाइन कर सकते हो। इट जस्ट लाइक आप फंक्शन यूज़ करते हो, तो आप न्यू कीवर्ड, बिना न्यू कीवर्ड के आपका एरे डिफ़ाइन नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो कि पहले स्टूडेंट का मार्क्स आया है, मान लो कि 60, फिर दूसरे का आया है 80, फिर आया है 87, फिर आया है 90। ओके, फिर आया है मान लीजिए कि 97। ठीक है, फिर 90 के बाद 97 आया है। ठीक है, तो हमारे पास सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स आ गया 1 2 3 4 5।
ठीक है, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास सारे स्टूडेंट का मार्क्स आ गया। ठीक है, मैं इसको एक्चुअल में इससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं मार्क्स से दे रहा था। ठीक है, अब देखिए क्या है कि सपोज दैट कि आपको कंसोल डॉट अगर लॉग करता हूँ, ठीक है, तो आपको सारे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल नंबर 5 मार्क्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो लेंथ दिख रही है 0 1 2 से ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये एक्चुअल में लेंथ 97 जो भी है 4 लेंथ है। ठीक है, इसमें 5 एरेज स्टोर्ड हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर इस पर्टिकुलर चीज़ का मैं लेंथ देखिए, यहाँ पे लेंथ 1 है और यहाँ पे लेंथ 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेंथ 1 है और यहाँ पे लेंथ 5 है। यहाँ पे लेंथ 1 इसलिए है क्योंकि हमने इसको इस मेथड से डिफ़ाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एरे मेथड यूज़ करते हो तो ऑब्वियस सी बात है एक ही कंटेनर में वो उसको स्टोर कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे अगर लेंथ को कॉल करोगे तो ये 1 दिखाई देगा, और अगर आप इस तरह से आप अगर एरे डिफ़ाइन करते हो और यहाँ पे लेंथ कॉल करते हो तो ये एक्चुअल में जितनी भी लेंथ इसकी दिखाई देगी। तो मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स नेम डॉट लेंथ। ठीक है, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो यहाँ पे देखो कि टोटल लेंथ आपकी 5 दिखा रही है। लेकिन अगर यही काम मैं यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं कहूँ कि मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, डॉट लेंथ, तो यहाँ पे अगर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट डॉट लेंथ करता हूँ तो यहाँ पे देखो टोटल लेंथ 1 दिखा रही है, बिकॉज द वे वी जस्ट क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर एरे इज़ गोइंग टू डिफाइन दिस। ओके, बट आप कैसे भी एरे को क्रिएट कर सकते हैं। बोथ ऑफ द थिंग्स आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, लाइक ठीक है, आप कैसे भी एरो को यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हो, आप उस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हो, आपके कन्वीनियंस पे मैटर करता है। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या है कि म्यूटेशन भी पॉसिबल होता है। सपोज दैट कि आप कोई भी चीज़ म्यूटेट करना चाहते हो, सो मैं अगर कहता हूँ कि सपोज दैट मैं एक एरे में म्यूटेशन करना चाहता हूँ, तो सपोज दैट कि मैं कहूँ कि स्टूडेंट नेम, ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट नेम कहता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे को जॉर्डन का नाम चेंज करके कुछ और डालना है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि 0 and 1, ये एक्चुअल में 1 इंडेक्स पे है। ठीक है, तो जॉर्डन 1 इंडेक्स पे है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि एक इंडियन नेम डालो। मैं कहता हूँ कि मान लो रोहन डाल देता हूँ। ठीक है, रोहन डालने के बाद अगर मैं कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स नेम, और मैं कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, सॉरी स्टूडेंट्स नेम। ओके, तो यहाँ पे देखना आपकी एक्चुअल में जॉर्डन की जगह क्या हुआ कि रोहन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक्चुअल में हमने यहाँ पे म्यूटेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो आप इजीली म्यूटेट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर एरे को, विच मीन्स कि आप चेंज कर सकते हो। ओके, अब देखो म्यूटेशन क्या होता था। अभी क्या है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एरे को अगर यहाँ पे कॉन्स्ट भी कर दूँ, ठीक है, मैंने लेट लिया है, ठीक है, तब भी ये म्यूटेशन हो रहा है। अब ये म्यूटेशन क्यों रहा है, देखो पहले मैं बताता था कि सपोज दैट कि अब मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट मैं लूँ और मैं कहूँ कि x इक्वल टू 10, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ही अब मैं आके और मैं कहूँ x इक्वल टू 10, उसके बाद मैं इसी x में मैं 29 ऐड करूँ, तब क्या होगा, अनकॉट एरर यू कैन नॉट असाइंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अभी तो यहाँ पे एनोनिमस ही ये सारी चीज़ें दे रही है। देखो आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया था कि क्या था कि आप कांस्टेंट वेरिएबल में कोई भी चीज़ नहीं डाल सकते, ठीक है, बट यहाँ पे आप डाल सकते हो। क्योंकि देखो क्या है कि कांस्टेंट वेरिएबल्स में इसलिए नहीं डाल सकते थे क्योंकि देखो इम्यूटेबल कौन सी चीज़ होती है, इम्यूटेबल वो होती है जो प्रिमिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एरे इज़ अ नॉन प्रिमिटिव वैल्यू, ठीक है, ये प्रिमिटिव वैल्यूज़ के अंदर नहीं आता, सो वी कैन ईजिली म्यूटेट इट। ओके, सो बेसिकली क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट एक चीज़ आपको मैं एक नोट करवाना चाहता हूँ कि सपोज दैट इसको कह दूँ कि यू कैन नॉट म्यूटेट एंटायर एंटायर, ठीक है, TIRE एरे। अब देखो आप क्या कर सकते हो कि आप एक एंटायर एरे को नहीं म्यूटेशन कर सकते,
इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट कि मैं अगर कहूँ स्टूडेंट्स नेम्स, ओके, और उसके बाद मैं कहूँ कि मैं कुछ एरे डाल दूँ कि मान लो कह दूँ कि यहाँ पे कह दूँ कि हे, उसके बाद एक नाम दे दूँ लीज़ा, फिर उसके बाद कह दूँ कि पिंक। तो अगर मैं इन तीनों नाम को अगर म्यूटेट करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि कह रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल विच मीन्स यू कैन नॉट म्यूटेट दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ये हट जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं इसको रेफरेंस के तौर पर रख देता हूँ कि म्यूटेशन एक पर्टिकुलर मतलब कि होल वेरिएबल में नहीं पॉसिबल। तो आप होल वेरिएबल में म्यूटेशन पॉसिबल नहीं है तो उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एरे कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है। तो एरे क्या कर सकता है कि एरे डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है। मान लो कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास हैं सपोज दैट कि एक 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 डेटा है, ठीक है, डेटा है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। तो एम्प्लॉई है, तो इसका नाम का अगर एम्प्लॉई का नेम मैं कहूँ कि मान लो कि ये है एरिना ग्रांडे का नाम ले लेते हैं, ठीक है, सिंगर का नाम लेता है। उसके बाद एरिना ग्रांडे कहाँ रहती है, मान लो यूएसए ह्यूस्टन में रहती है, ठीक है। और उसके बाद उसका जो भी है फ़ोन नंबर मान लो कुछ ले लिया, मान लो कि फ़ोन नंबर समथिंग है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम फ़ोन नंबर ले लेते हैं, ये तो एक्चुअल में हो जाएगा। फ़ोन नंबर है, ठीक है। उसके बाद उसका जो भी है मान लो कि एक एरे और ले लेते हैं, जैसे कि वो कितना कमाती है, तो मैं कह देता हूँ कि वो पॉइंट्स में कुछ कमाती है, ठीक है, इतने डॉलर्स कमाती है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग हो गए, उसके बाद ये नंबर हो गया, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, ठीक है। और अगर मैंने कहा कि एरिना, ठीक है, अब मैं कह देता हूँ एरिना, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्चुअल में कैमल केस यूज़ किया हुआ है, डायरेक्ट आप इस तरह से ना यूज़ करें जैसे मैंने डेटा लिखा था, ठीक है। अब मैं कहता हूँ console.log, ठीक है, और मैं कहूँ कि एरिना डेटा। अगर एरिना के डेटा को मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखो सारा डेटा प्रिंट हो गया एरिना का, जहाँ पे एरिना का नाम, एरिना का एड्रेस, एरिना का नंबर और एरिना का सैलरी, सारी चीज़ें आ गई। सो दैट्स हाउ यू कैन ईज़िली डिफाइन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके। सो बेसिकली क्या है कि ये सारी चीज़ें आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। और भी सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज़ दैट कि आप इसमें कोई भी नेम वगैरह ऐड करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और आप इसका लेंथ वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हो। एंड सपोज लेट मी शो यू वन मोर थिंग। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ। सपोज दैट कि मैं यहाँ पे कहूँ लेट माई नेम, लेट माई नेम, और मेरा नाम क्या है, तो मान लो सपोज दैट मैं कहता हूँ कि साइबर इनिशिएशन, ठीक है। मैं कंपनी का नाम अगर मैं डालता हूँ, ठीक है, तो माई नेम ए साइबर इनिशिएशन हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डेटा 2, ठीक है। अब डेटा 2 में मैं क्या डालना चाहता हूँ, सपोज दैट कि मैंने कहा कि मेरे को मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं 2 चीज़ डालना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है माई नेम, उसके बाद मैं डालना चाहता हूँ कि एक कुछ कैलकुलेशन, मान लो कि मैं डाल दूँ 78। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल में मैं यहाँ पे कुछ एक एक्सप्रेशन को भी डाल रहा हूँ, एक वेरिएबल को भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन इनसाइड अ एरे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, ठीक है। तो वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन दोनों को मैंने यूज़ कर दिया। तो देखो यहाँ पे -11 आ रहा है, वो दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद, और यहाँ पे ये वेरिएबल आ रहा है और इनकी लेंथ 2 है। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आफ्टर दैट हम क्या करते हैं कि लेट मी सॉल्व एक्सरसाइज।
तो हम एक एक्सरसाइज लेंगे और हम वहाँ पे कुछ सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मान लो कि हम EXCRCISE, तो मान लो ये एक्सरसाइज मैं ले रहा हूँ। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं कि मान लो एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया और मैं कहता हूँ कि एज कैलकुलेशन, ठीक है, एज कैलकुलेशन, एक फंक्शन बना लेते हैं एज कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो मान लो कि फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए आप इक्वल करें, फंक्शन मैंने क्रिएट किया, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैं कहता हूँ कि बर्थ ईयर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो हम ऊपर कर रहे थे। हमने रिटर्न कर दी वैल्यू, उसके बाद हमने कहा कि 2021 माइनस बर्थ ईयर, ठीक है, सॉरी बर्थ ईयर। अब बर्थ ईयर हमने कैलकुलेशन में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि मान लो कि आपको एक कांस्टेंट मैंने वेरिएबल लिया, ठीक है। एक कांस्टेंट वेरिएबल लेने के बाद मैंने कहा कि एजेस, ठीक है, या फिर एज ऑफ पीपल। तो मैंने कहा कि एज ऑफ पीपल, ठीक है, मेरे पास अलग अलग एज है। मान लीजिए कि इसमें से एज है, मैं शुरू करता हूँ 1985, 1985, ठीक है, 1985। उसके बाद क्या होता है 1990, उसके बाद मैं कहता हूँ कि 1995, उसके बाद कहता हूँ कि 19 या फिर कहता हूँ 2000, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 से 4 एजेस हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इन एजेस को सपोज दैट कि लेट मी शो यू द रॉन्ग मेथड, कि अगर आप सोचो, अगर आप कोशिश करो इस तरह से कोई चीज़ करने की कैलकुलेशन, एंड आपने सोचा कि मैं एज ऑफ द पीपल डाल दूँगी, सॉरी एज ऑफ द पीपल, ठीक है, एज ऑफ द पीपल अगर मैं डाल दूँगा तो यहाँ पे ये शायद मेरे को शो कर दे कैलकुलेट करके। नहीं, ये नहीं होने वाला एक्चुअल में। यहाँ पे अगर मैं करता भी हूँ, सपोज दैट इसको सेव भी करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये देखो। एंड सॉरी, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग। और अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को इसके अंदर डालता भी हूँ, ठीक है, तो ये एक्चुअल में रियल मेथड है नहीं। अब मैं बताऊँगा कि एक्चुअल में ये हो क्यों नहीं रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको नॉट अ नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ये हो क्यों नहीं रहा। देखो पहली बात तो ये है कि जो ये हमारा आर्गुमेंट है, ठीक है, और इस आर्गुमेंट में आप मल्टीपल वैल्यूज़ को पास कर रहे हो, ठीक है। अब मल्टीपल वैल्यूज़, अब ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये पूरा एरे है, ठीक है। अब एरे जब स्टोर इसमें होगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे मतलब कि ये कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पैरामीटर में सिर्फ एक वैल्यू पास करनी होगी, ठीक है। तो आप अगर कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं तो आपको कैसे कैलकुलेशन करना है मैं बताता हूँ। कि सपोज दैट कि आपने कुछ किया, ठीक है, तो मान लो अगर मैं 0 करता हूँ, ठीक है, 1980 करता हूँ, तब ये मेरे को एज 41 दे रहा है, ठीक है, या फिर मैं 1 करता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि एज कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि सपोज दैट कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं कहूँ कि कांस्टेंट एज 1, ठीक है। अब मैं एज 1 है, ठीक है, मैंने एज 1 लिया और मैंने कहा कि एज कैलकुलेशन जो मेथड है मैंने उसको कॉल कर दिया और मैंने कहा कि एज जो मेरी एज 1 है, यानी कि एज 1 थी, ओके। अब देखो एज 1 में मैंने कहा कि एज ऑफ पीपल, ठीक है, एज ऑफ पीपल जो मेरे हैं उसमें का पहली बात तो 0 कर दो, ठीक है, फिर 1 कर दो, फिर मैं कहता हूँ कि 2 कर दो, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि फिर 3 कर दो, ठीक है, थर्ड वाले पर्सन का। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दे देता हूँ कि मान लो 2 दे दिया, 3 दे दिया और 4 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक्चुअल में ये होल एक्सप्रेशन को, ठीक है, इस होल एक्सप्रेशन को आप इसमें उठा के डाल सकते हो, ठीक है, और उसके बाद आप इजली एज कैलकुलेट कर सकते हो। तो सपोज दैट कि मैंने कहा कि एज ऑफ पीपल 0, ठीक है। अब मान लो कि 0 कर दिया, ठीक है।
अब इसी पर्टिकुलर चीज़ को, या फिर आप डायरेक्ट नहीं, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, या फिर आप देखो हमने यहाँ पे एक डायरेक्ट कैलकुलेशन किया था। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एज 1 है, ठीक है। अब मान लो आप एज 1 कर दिए, फिर एज 2 कर दिए, फिर आपने यहाँ पे एज 3 ले ली, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे एज 3 के बाद ये एज 4 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में 4 है, ठीक है, टोटल 4 एज है, एज 4 कर दी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए सारे लोगों की एज प्रिंट हो गई, विच मीन्स दिस इज़ अ परफेक्ट मेथड of doing it. Okay, so that's how you can easily calculate, all of these ages and do certain number of things with your array, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि काफ़ी सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं एक एरे के अंदर। ओके, एंड यहाँ पे बात ये है कि आप इन सारे मेथड को जानिए, और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट फेज़ में, देखेंगे कि एक्चुअल में बेसिक ऑपरेशंस आप क्या कर सकते हैं एरे मेथड यूज़ करके। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। होपफुली आपको इस पूरे वीडियो में बहुत ही अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि एरे के बारे में। एंड या सो थैंक्स अगेन, एंड विल डिस्कस अबाउट अदर थिंग्स। बाय बाय, टेक केयर।